आपने और हम सब ने 3 महीने पहले वो दौर देखा है जब लोग ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ रहे थे। लेकिन अब सरकारों का कहना है कि ऑक्सीजन की कमी से कहीं कोई मौत हुई नहीं है। तो फिर वो लोग कौन थे जिनकी सांसें ऑक्सीजन नहीं मिलने से उखड़ गईं? क्या उन लोगों के आंसू झूठे थे जिन्होंने अपने लोगों को तिल तिल कर मरते देखा? लेकिन ऐसे लोग एक तरफ हैं और केंद्र से लेकर राज्यों की सरकारें दूसरी तरफ, फिर चाहे वो बीजेपी शासित राज्य हो या फिर कांग्रेस। एक दूसरे को कोसने वाले इस मुद्दे पर एक साथ हैं, मान रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी से कोई नहीं मरा। लोगों के मरने की कोई चिंता नहीं है। मुश्किल से 3 महीने गुजरे हैं। कोई भी शहर हो, कोई भी अस्पताल हो, मातम, मजबूरी और आक्रोश का ऐसा ही मंजर आम था। ऑक्सीजन की वजह से 5 पेशेंट एकदम एक्सपायर होते हैं। गुप्ता नर्सिंग होम से मैं सिलेंडर लेके आता हूँ और इन्हें फिर भी नहीं लगाया। लेकिन सरकार कहती है ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत रिपोर्ट नहीं हुई। तो फिर सवाल उठ रहा है, क्या दूसरी लहर में देश ने जो देखा और जो सहा वो सब झूठा था? ऐसे कोविड सेंटर बंद कर देने चाहिए जहाँ 5 बेड ऑक्सीजन की वजह से। सब सरकारी व्यवस्था यहाँ फेल हो चुकी है, कोई सिलेंडर नहीं दे रहा है। दुनिया कहती है हरियाणा में सरकार कहते हैं उनके पास सब इंतजाम है। सब अरे कहाँ इंतजाम, उनके बंदे को एडमिट करो। आगरा की इस तस्वीर को देखकर आज भी कलेजे में फूंक सी उठती है, जब एक महिला अपने पति की जान बचाने के लिए दर दर भटकी, लेकिन कहीं ऑक्सीजन नहीं मिली तो महिला ने खुद मुंह से अपने पति को सांस देने की कोशिश की, लेकिन अपने पति को वो बचा नहीं पाई। सांसों का यह आपातकाल पूरे देश ने देखा है, भोगा है, लेकिन इन तस्वीरों का मिलान सरकार के बयान से करेंगे तो ये सब झूठा है। सरकार के मुताबिक देश में ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। संसद में सरकार से ऑक्सीजन की कमी से होने वाली मौतों को लेकर सवाल किया गया था। इस पर स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जवाब देते हुए बताया गया कि दूसरी लहर में ऑक्सीजन की कमी के कारण किसी भी मौत की जानकारी राज्यों की तरफ से नहीं दी गई। सरकार का यह जवाब आते ही सियासत शुरू हो गई। सबसे तीखा प्रहार कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने किया। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, सिर्फ ऑक्सीजन की ही कमी नहीं थी, संवेदनशीलता और सत्य की भी भारी कमी है। तब भी थी, आज भी है। पूरा विपक्ष अब सरकार को घेर रहा है। विशेष अधिकार हनन प्रस्ताव लाने की तैयारी में है, तो बीजेपी भी कम हमलावर नहीं है। उसका कहना है कि राज्यों की रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र ने रिपोर्ट दी, तो राज्य बताएं कि उन्होंने सच क्यों छुपाया। Yesterday, Health Minister misled the House with the false information. This is a clear-cut picture. How to admit that there is a bigger failure from the part of central government to managing the second COVID. There is no sufficient oxygen supply. There is no sufficient ICUs. ऑक्सीजन के शॉर्टेज को लेकर कोई मृत्यु हुआ हो, इस पर कोई आंकड़ा नहीं भेजा। किसी ने भी ये नहीं कहा कि उनके राज्य में ऑक्सीजन शॉर्टेज के कारण कोई मृत्यु हुई है, इसलिए इसके आंकड़े नहीं है। आप सोचिए जरा, क्या ये डाटा केंद्र ने बनाया? नहीं, राज्यों ने नहीं भेजा। केंद्र केवल अपनी गलतियों को छिपाने के लिए, केवल इस बात को छिपाने के लिए कि उन्होंने ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा किया इस देश में, 13 अप्रैल के बाद से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन की डिस्ट्रीब्यूशन की नीतियां बदली और जिसकी वजह से पूरे देश में ऑक्सीजन का डिजास्टर खड़ा हुआ। केंद्र सरकार का साफ साफ कहना है कि स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। वो सिर्फ राज्यों से मिलने वाले डेटा को इकट्ठा करती है, और जब राज्यों ने ऑक्सीजन से कमी की मौत रिपोर्ट ही नहीं की तो उनकी जानकारी कैसे होगी? ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है, ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है? इसमें कौन राजनीति करेगा? हमारी राजनीति करनी होगी तो और मुद्दे बहुत हैं। रेमडेसिविर और टोसिलिजुमैब, उनकी किल्लत थी, इसीलिए हमको भेजा मुख्यमंत्री जी ने। तो ऑक्सीजन की कमी है, इंजेक्शंस की कमी है, भारत सरकार से जाके बात करिए आप। इसमें क्या पॉलिटिक्स हो रही है? ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मृत्यु नहीं हुई है और सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने की है। दिक्कतें जरूर आई हैं, लेकिन उसकी उपलब्धता हम लोगों ने लगातार की है। अप्रैल के माह में दिक्कत थी, लेकिन उस दिक्कत को रात भर दिन भर हम लोगों ने
प्रयास करने के बाद ऑक्सीजन को भी उपलब्धता कराई है, लेकिन कई लोगों को हम नहीं बचा पाए। इतना सब कुछ करने के बावजूद भी उस बात का हमें दुख है, लेकिन प्रयास में कहीं कोई कसर सरकार ने नहीं छोड़ी। सर इतने लोग मरे हमने। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है, ये तो सही है। ऑक्सीजन की किल्लत के वजह से महाराष्ट्र में किसी भी रुग्ण की मृत्यु नहीं हुई है, ऐसा एफिडेविट हमने कोर्ट में भी दिया है। और मुझे लगता है कि जबकि महाराष्ट्र में 65,000 पॉजिटिव रुग्ण आ रहे थे, तब भी हमने 1700 मेट्रिक टन पे ऑक्सीजन मैनेज किए और ईश्वर की कृपा है कि कोई भी मिसहैप या एक्सीडेंट इस तरह से कि ऑक्सीजन नहीं मिला इसीलिए नहीं हुआ है। सुना आपने, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस, हर कोई सिरे से ऑक्सीजन की कमी से मौत की बात को नकार रहा है, लेकिन यही लोग 2-3 महीने पहले तक ऑक्सीजन की कमी का रोना रो रहे थे, मजबूरी जता रहे थे। दरअसल ये उस सियासत का सच है जो ऑक्सीजन को लेकर हो रही है, लेकिन सच तो ये भी है कि मातम और मजबूरी की ये तस्वीरें असली है, ये आंसू, ये गम असली है। ऐसे में सरकारों का ये कहना कि ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, हैरान करने वाला है, परेशान करने वाला है। ऑक्सीजन की कमी से किसी की मौत नहीं हुई, यह मामला डेटा में उलझ कर रह गया कि राज्य सरकार ने केंद्र को दिया कि नहीं दिया। अब रिवाइंड करते हैं और जरा गूगल सर्च करते हैं कि कितनी सरकारों ने कोर्ट में क्या क्या कहा था और क्या क्या उन्होंने कहां से चीजें अपने आप को मंगाने की कोशिश की थी। तो वो पैनिक क्यों था? बात यह है कि ऑक्सीजन की कमी थी, एक्सेप्टेड, और ग्रेसफुली एक्सेप्ट करें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि लोगों को जवाब देना आता है। आने दीजिए वो मौका। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।